पर्यटन निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट रैंक के आर.एस. बाली ने कहा है कि पर्यटन विभाग के माध्यम से धर्मशाला के दाड़ी में शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर थापा की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजोया जा सके और युवाओं को आजादी के रणबांकुरों के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। शुक्रवार को आर.एस. बाली ने दाड़ी में शहीद मेजर दुर्गामल कैप्टन दल बहादुर थापा स्मृति मंच की ओर से आयोजित शहीदी दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीर भूमि रही है और आजादी के संघर्ष में हिमाचल के वीर सपूतों का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए सेना में कांगड़ा जिला के वीर जवान अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए तथा पोतियों के विवाह के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान उनकी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 3 लाख रुपए तथा महावीर चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को 2 लाख रुपए की सालाना राशि भी दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो कैप्टन दल बहादुर जी और मेजर दुर्गामल जी, जो हमने म्यूज़ियम के लिए जो टूरिज़्म जो इसका काम करेगा, क्योंकि वीरों का म्यूज़ियम है, शहीदों का म्यूज़ियम है, फ़ौज का म्यूज़ियम है, आर्मी से जुड़ा हुआ है। हमारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आते हैं। हिमाचल को वीर भूमि देव भूमि जाना जाता है और जो वीरों के स्थल हैं उनके लिए चाहे गेट बनाए जाएं, चाहे उनके लिए म्यूज़ियम बनाए जाएं, चाहे उनके लिए आप किसी भी तरह के जो काम हैं वो करें। मुझे लगता है कि वीरों के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए और वीर और शहीद जो हमारे हिमाचल के धरोहर हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम से पूरा देश, पूरी दुनिया जिनको सलाम करती है और जिनके नाम से लोग आगे और उत्सुक होते हैं भारत की रक्षा करने के लिए, सेना में जाने के लिए। मुझे लगता है उन वीरों के म्यूज़ियम और ज़्यादा बनने चाहिए ताकि लोग आर्मी के साथ जुड़ सकें और भारत माँ की रक्षा करने के लिए जो फ़ौज में लोग और दाखिल हों और फ़ौज में और लोग कार्यरत हों, काम करें। ऐसे म्यूज़ियम का निर्माण अगर टूरिज़्म करेगा तो ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जब गुजरात में भूकंप आया था और बहुत बड़े भूकंप से तहस नहस हो गया था, तो वापस आने के लिए सालों साल लगे थे। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा जो आज से पहले आपने भी नहीं देखी और किसी ने नहीं देखी, पिछले 50 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। ये प्राकृतिक आपदा से भी हिमाचल प्रदेश सबसे पहले बाहर निकलेगा, ऐसी मेरी मनोकामना भी है, समझता भी है। भारत की सरकार है, उससे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हमारी पूरी सरकार ने उनसे गुहार लगाई है कि जो पैकेज है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा पैकेज दिया जाए। तकरीबन 10,000 करोड़ से ऊपर का अनुमान लगाया गया है इस नुकसान का। तो 6700 करोड़ रुपए की यहाँ पे रिक्वेस्ट हिमाचल प्रदेश की गई है। हमें लगता है और हमें कामना है और ऐसा लगता भी है कि जो भारत की सरकार है वो संवेदनशीलता से हिमाचल वासियों के लिए कुछ करेगी और ऐसा मुझे लगता है जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि आपदा आज आई है, पैकेज भी आज आना चाहिए। लेट होगा